सबसे पहले तो हम अपनी बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास HTML हेड और फिर हाँ जी बॉडी आ जाता है। फिर हम यहाँ पर हेड के अंदर टाइटल लगा लेते हैं। अच्छा, ये सिंपल मैं अभी जो आप लोगों को काम करके दिखा रही हूँ नोटपैड में, इंशाल्लाह हम अपने एडिटर के अंदर काम करेंगे। ठीक है भाई, ये मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है। इसमें मैंने हेड के अंदर टाइटल दिया कि आज हम फॉन्ट को डील करेंगे। मतलब हमने अपने कल जब हमने अपनी लैब बनाई थी तो उसमें फॉन्ट साइज़ जो है वो छोटा सा था और कलर भी नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं था। आज हम वो तमाम चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे हमने वर्ड के अंदर पढ़ा था कि सबसे पहले हमने फॉन्ट को डील करना सीखा था, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का काम किया था। तो यहाँ पर भी हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करेंगे। इसको मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बना के टाइटल दिया फॉन्ट का हेड के अंदर, और उसके बाद बॉडी के अंदर सिर्फ सिंपल एक लाइन लिखी है। नाउ सेव इट। इसको हम सेव कर देते हैं। मैं अपने वेब के फोल्डर में ही सेव कर रही हूँ, font.html एंड सेव इट। और फिर उसके बाद मैंने अपने फोल्डर में जाके ये आगे फॉन्ट की मेरी फाइल, इसको मैंने ओपन किया गूगल क्रोम पर। Why it is taking so much time? यहाँ पर देखिए कि मेरा ये टाइटल आ गया फॉन्ट का, और जो बॉडी के अंदर मैंने लिखा था वी विल स्टडी टैग्स ऑफ फॉन्ट, तो ये आ गया। ठीक है जी, अब हम अपने फॉन्ट के टैग स्टडी करते हैं। फॉन्ट के टैग स्टडी करने के लिए हमारे पास जो टैग होता है दैट इज़ फॉन्ट। इसको मैंने फॉन्ट का टैग लगाया, कॉपी किया, नीचे आके पेस्ट, और इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं जितना भी काम करूँगी इसके अंदर करूँगी, इन दोनों के दरमियान में करूँगी। सबसे पहले तो इधर ही लिखते फॉन्ट साइज, दिस इज अ हेडिंग लिख रही हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस करवाया, वेब ब्राउज़र में गए, फ्रेश करवाया। यहाँ पर देखो उसी लाइन के अंदर जो है उसने दे दिया, हालांकि मैंने न्यू लाइन के अंदर काम किया था। आपका जो जितना भी काम है आप जो यहाँ पे करेंगे, अगर आपको न्यू लाइन देनी है तो उसके लिए अलग से टैग इस्तेमाल होता है। मतलब एंटर इसमें काउंट नहीं होता। यहाँ पर मैंने एंटर करके काम किया है जो काउंट नहीं हो रहा। अभी एंटर किस तरह से अप्लाई करेंगे वो भी मैं बताऊँगी। फ़िलहाल मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ। फॉन्ट के टैग के अंदर जो मैंने फॉन्ट का टैग लगाया था उसके अंदर अब मैं लिख रही हूँ साइज इक्वल, और यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको मैं पहले 6 करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, फॉन्ट साइज 6 1 से लेके और काफ़ी जो है वो 20-22 तक का साइज़ होता है। इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, और उससे भी अबव साइज़ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो स्क्रीन के ऊपर आएगा वो 20 या 22 होता है। अच्छा जी, इसके अंदर मैंने इस अप्लाई किया। अब ये देखिए, सबसे पहले आपने इसको समझना है कि ये क्या है। ये हमारा टैग था फॉन्ट का। ठीक है,
इसके अंदर जो मैंने साइज़ लिखा और इक्वल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर 6 लिखा, ये इसका साइज़ डिफाइन किया है कि जो टैग के दरमियान में जो भी टेक्स्ट मैंने लिखा है उस टेक्स्ट का साइज़ जो है वो 6 होना चाहिए। अब ये हमारा लिखने का तरीका है। अगर इस तरीके के अलावा हम नहीं लिखेंगे, इसको फॉलो नहीं करेंगे तो टेक्स्ट साइज़ अप्लाई नहीं होगा। ये सेव करवाया, ये हमारा टैग है और ये हमारा एट्रीब्यूट है। साइज़ जो है वो एट्रीब्यूट है। रिफ्रेश, देखा जिस चीज़ के ऊपर मैंने फॉन्ट के दरमियान में जो लिखा था सिर्फ उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हुआ, उसके अलावा जितना भी टेक्स्ट साइज़ था उसके ऊपर कोई डिफरेंस नहीं आया। इसी तरह से आप यहाँ जाएं और अब मैं इसके ऊपर आप लोगों को कलर अप्लाई करके दिखा देती हूँ। कलर अप्लाई करने का तरीका भी यही है कि आपने कलर लिखा, इक्वल लिखा, इन्वर्टेड कॉमास और इसको मैंने कलर दे दिया और फिर सेव करवा के अपने वेब ब्राउज़र में आके आपने इसको रिफ़्रेश करना है। तो जो कलर मैंने मेंशन किया था वो कलर यहाँ टेक्स्ट का शो कर रहा है। अब अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, मैं चाहती हूँ कि पूरा टेक्स्ट मेरा सेम नज़र आए, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि पूरा टेक्स्ट हम सेम रखें। जैसे हम अपनी हेडिंग्स वगैरह अगर अप्लाई कर रहे होते हैं तो क्या होता है, उसका साइज़ अलग रखते हैं और बाकी जो टेक्स्ट होता है उसका साइज़ हम अलग रखते हैं। तो हर एक के लिए अलग अलग फॉन्ट का टैग हमें इस्तेमाल करना होगा। मतलब मुझे इसको जो है यहाँ से मैं इसको कट कर रही हूँ और यहाँ पर नीचे आके मैं फॉन्ट के बाद फॉन्ट यहाँ से यहाँ तक मैंने अप्लाई किया है, ठीक है। फॉन्ट का टैग मैंने यहाँ से यहाँ तक अप्लाई किया है। इसके बाद मैंने यहाँ आके इसको पेस्ट किया, सेव करवाया और अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो आप देखिएगा कि जो फॉन्ट का टैग मैंने हेडिंग के साथ अप्लाई किया था, टेक्स्ट के साथ अप्लाई किया था, वो टेक्स्ट पहले आ गया और जो पहले लिखा हुआ था वो बाद में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब मुझे इसको न्यू लाइन के अंदर लेके आना है, इसको मुझे न्यू लाइन के अंदर लेके आना है। न्यू लाइन के अंदर लाने के लिए मैं एक और टैग इस्तेमाल करूँगी, दैट इज़ BR का टैग ऐसे भी आपको लिखा हुआ नज़र आएगा सम टाइम और कहीं कहीं आपको ऐसे भी मिलेगा, दोनों करेक्ट होते हैं। कोई भी आप टैग लगा के अप्लाई कर सकते हैं। BR का टैग मैंने लगाया और एंटर किया, वो रिफ़्रेश किया तो देखो यहाँ पर ये न्यू लाइन के अंदर आ गया। BR का टैग जो है वो ब्रेक लाइन के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब न्यू लाइन के लिए, एंटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कीबोर्ड से अगर आप वहाँ पर अपनी कोडिंग के अंदर एंटर करेंगे तो उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आपको यहाँ पर एंटर या न्यू लाइन शो करवानी है अपने वेब ब्राउज़र के अंदर, अपनी वेबसाइट के अंदर, तो आपको BR का टैग इस्तेमाल करना होगा। इसी तरह से अगर आपको फ़ॉन्ट के ऊपर कोई भी चेंजेस अप्लाई करनी है तो आपको यहाँ फ़ॉन्ट का टैग लगाना होगा, ठीक है। अब मैं इधर भी फ़ॉन्ट का टैग लगाती हूँ। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ आके मैंने पेस्ट किया और इसको भी कॉपी और पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर चेंजेस अप्लाई कर रही हूँ। इसको मैं कर रही हूँ 10 और इसका कलर मैं कर रही हूँ ब्लू। सेव करवाया और यहाँ आके रिफ़्रेश करें तो देखें इसके ऊपर जो मैंने फ़ॉन्ट का टैग लगाया था उसका साइज़ जो है मैंने 6 रखा था और कलर रेड रखा था। इसके ऊपर जो फ़ॉन्ट का टैग लगाया वो उसका साइज़ जो है वो 10 करके और कलर जो है वो हमने ब्लू कर दिया था। अब ये देखें कि यहाँ से यहाँ तक एक फ़ॉन्ट का टैग अप्लाई किया, किसके ऊपर, सिर्फ इसके ऊपर। जो मैंने फ़ॉन्ट का टैग अप्लाई किया था वो वहाँ शो नहीं हो रहा, वहाँ पे सिर्फ आपकी ये हेडिंग शो हो रही है जो लिखा हुआ है इन दोनों के दरमियान। और इसके अंदर जितनी भी एट्रीब्यूट्स आप डिफ़ाइन कर रहे हैं कि साइज़ ऐसा होना चाहिए, कलर ऐसा होना चाहिए, इसका जो है फ़ॉन्ट स्टाइल क्या हो, फ़ॉन्ट स्टाइल भी मैं लिख के दिखा देती हूँ आप लोगों को। उसको हम कहते हैं फेस। अभी मुझे एलिफेंट ही आता तो मैंने एलिफेंट अप्लाई कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर आए और रिफ़्रेश करें तो एलिफेंट अप्लाई नहीं हुआ। एक सेकंड, कुछ मसला हुआ होगा। हाँ, मेरे कीबोर्ड को क्या हो गया, कंट्रोल दबा रह गया कहीं, क्या ये शिफ्ट दबा रह गया।
अच्छा जी, ठीक है जी। फॉन्ट फेस भी इसका चेंज हो गया, अदरवाइज जो एरियल या टाइम न्यू रोमन है वो ही आएगा। अगर आप यहाँ डिफाइन नहीं करेंगे तो नॉर्मल टेक्स्ट आपको देगा वहाँ पर। इसके अलावा हम अपने टेक्स्ट को जो है बोल्ड भी कर सकते हैं यूजिंग बोल्ड। बोल्ड का टैग इस्तेमाल करके हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड भी कर सकते हैं। मैंने बोल्ड का टैग लगाया, दोनों को क्लोज किया और इसके बीच में मैं लिख रही हूँ फॉन्ट। ठीक है, यहाँ पर आके मैंने रिफ्रेश किया तो देखो यहाँ फॉन्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है और बोल्ड हुआ हुआ है। अच्छा, मैं इसको जो है इधर भी ब्रेक का टैग इस्तेमाल कर देती हूँ ताकि न्यू लाइन के अंदर आ जाए और नज़र आए, अलग से नज़र आए। यहाँ पे मैंने ब्रेक का टैग इस्तेमाल किया और यहाँ आके मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखो फॉन्ट जो है नॉर्मल, अगर मैं टेक्स्ट लिखूँ बोल्ड के बाहर मैं लिख के दिखाती हूँ तुम लोगों को, तो नॉर्मल टेक्स्ट कैसे लिखा हुआ नज़र आएगा और बोल्ड के साथ कैसे लिखा हुआ नज़र आएगा। नॉर्मल टेक्स्ट ऐसे लिखा हुआ नज़र आएगा और बोल्ड जो जिसके ऊपर मैंने बोल्ड अप्लाई किया वो थोड़ा सा बोल्ड हुआ हुआ है। डिफरेंस नज़र आ रहा है आप लोगों को? ठीक है जी। इसी तरह से फॉन्ट के एक और प्रॉपर्टी है इटैलिक की, आई। यहाँ पर इटैलिक के लिए मैंने आई इस्तेमाल किया, मतलब ये वाला फॉन्ट जो है वो आपको इटैलिक फॉर्म में लिखा हुआ नज़र आएगा। यहाँ के रिफ्रेश करें तो देखेंगे थोड़ा सा अलग डिफरेंस नज़र आ रहा है, इटैलिक हुआ हुआ है, थोड़ा सा टिल्ट हुआ हुआ है, टेढ़ा हुआ हुआ है। इसी तरह से अंडरलाइन के लिए भी आपके पास टैग मौजूद है और वो है यू का। ठीक है जी, तो देखें अंडरलाइन यू जिसके ऊपर मैंने अप्लाई किया उसके नीचे अंडरलाइन आ रही है। अब मैं जो इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दूं, मैं चाह रही हूँ थोड़ा फॉन्ट जो है वो बड़ा नजर आए, इक्वल 4 कर देते हैं इसको और यहाँ फॉन्ट का टैग हम क्लोज कर रहे हैं। ऊपर मैंने लगाया फॉन्ट का टैग और मैंने यहाँ क्लोज किया और इस सब के ऊपर अप्लाई होगा। कोई गलती हो गई होगी, कोई बात नहीं, उससे तो कुछ नहीं होता। क्लोज किया, BR के साथ अप्लाई नहीं होगा। देखो एक इन्वर्टेड कॉमास मैंने जो लगाया था वो गलत हो गया था, जिसकी वजह से टाइम नहीं आया। अभी भी नहीं आया, क्यों नहीं चल रही है रिपोर्ट को, क्या होता है ठीक है। अब देखो फॉन्ट मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक अप्लाई किया है, तो इसके दरमियान में फॉन्ट के दरमियान में जितना भी है वो तमाम साइजेस जो है वो 7 के हो गए। अच्छा, अभी आप लोगों ने देख लिया कि क्या प्रॉब्लम हो रही थी, इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाया था तो अप्लाई नहीं हुआ, कोई भी एप्लीकेशन नहीं हुई। आप लोग ख्याल करिएगा कि जब भी कोडिंग करेंगे टैग्स लगाएंगे तो उनको प्रॉपर फॉर्म में लगाएं,
इन्वर्टेड कॉमास, स्पेस, फुल स्टॉप, कॉलन, सेमी कॉलन, जो भी इसके अंदर यूज़ हो रहा होगा कोडिंग के अंदर, वो आपने उसी जगह पर इस्तेमाल करना है। अगर वो इस्तेमाल नहीं होगा तो आपका टैग जो है वो काम नहीं करेगा। अच्छा हुआ ये मिस्टेक हो गई आप लोगों के सामने, तो इससे आप लोगों को अंदाज़ा हो गया कि कोडिंग जो है वो कितनी प्रॉपर होनी चाहिए। कोडिंग को ध्यान से करना है और हर चीज़ को प्रॉपर, हर फुल स्टॉप या जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको आपने प्रॉपरली इस्तेमाल करना है।